कोई माई का लाल भी भाई इंडिया की टीम को पिछले 12 साल से घर में नहीं हरा पा रहा। इंडिया की टीम लास्ट दफा जो है ना भाई टेस्ट सीरीज 2012 में हारी थी, वो भी भाई इंग्लैंड के हाथों। उस दिन के बाद इंडिया की टीम जो है ना भाई घर में कोई एक टेस्ट सीरीज भी भाई नहीं हारी है। आज आप देखो जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान में होता लपेट लपाट के इसको अलमारी में रख दिया होता, खिलाते रहे। आप अश्विन को देखें, जडेजा को देखें, स्पिन बॉलर आपके यहां कहां गए, मुक गए ना। दानिश कनेरिया, यासिर शाह, उसके बाद सईद अजमल, कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा। जो मिस्ट्री विस्ट्री थे वो सारे मिस्ट्री विस्ट्री भी बढ़ गए हैं। आज आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है जो किसी टीम को जेर कर सके। आज इंडिया है, यहाँ हमारा राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से काम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। बुमराह ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को। देखे आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन में दफनाते गए। आप देखे सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया। मैंने इंडिया में कभी भी नहीं देखा। तो आपकी टीमें बनती कैसे हैं? वो इसीलिए आप ये 2012 से लेकर आज दिन तक आप देख लें, ठीक है, कितने प्लेयर जो रिटायर भी हो गए हैं वो कंटिन्यू कितना अरसा खेलते रहे इंडिया से। इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं, वो जीते हैं। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। 10 साल से ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया, किसने? इंडिया ने। अब मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया इंग्लैंड को भी जाके मारे, न्यूजीलैंड को भी मारे और साउथ अफ्रीका से भी बराबर खेल कर आता है, इन्हें भी मारे। क्योंकि इनकी बॉलिंग में वो दम आ गया है जो एक टाइम पे वसीम भाई, वकार और शोएब अख्तर होते थे ना, इस वक्त इंडिया की बॉलिंग वो बनी हुई है। अभी तो शामी नहीं है यार, शामी फिट हो गया 90% ऑलमोस्ट। हमने किया भी जो बांग्लादेश ने हमें बिल्कुल ही धूल चटा दी। 4 फास्ट बॉलर खिलाए, चारों के चारों नए चेहरे, और उन चारों को समझ नहीं आ रहा कि हम टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश को 20 आउट कैसे करें। उनके क्लूलेस हो गए। अब इंडिया वो तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करता है, उनको पता है टेस्ट क्रिकेट हमने कैसे चलानी है, उनको पता है टेस्ट क्रिकेट को हमने कैसे आगे लेकर जाएंगे। ये हमारे पास चीज नजर नहीं आ रही। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज, बच्चा पैदा हो ना वो 12 साल का हो जाए ना तो भाई वो अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं कब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार। उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा है इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है ये। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। शाहिद अफरीदी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हम आ रहे हैं, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना। भाई शहीन लंगड़े कुछ सीख ले जसप्रीत बुमराह से कि भाई किस तरह बांग्लादेश के बैट्समैनों को ना भाई नचाया जाता है। लेकिन ऋषभ पंत व्हाट अ बैट्समैन ही इज यार। शुभमन गिल है ही नंबर 1, उसके जैसा प्लेयर आपने हिस्ट्री में देखा है? फिर से हमें 27 दिन हो गए, इंडिया को 4302 दिन हो गए हैं, वो घर में कोई सीरीज नहीं आ रहे हैं। यही डिफरेंस है। और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेटर है इंडिया से टेस्ट, ओडीआई हो, T20 हो, तीनों फॉर्मेट्स में। मेरी जान कहां से आपको बेस्ट लगती है? पाकिस्तान की टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो टीम के लिए खेलता है? चलो मुझे आप ही बता दो। बाबर आजम का बता दो, शहीन अफरीदी का बता दो। हाँ एक बंदा है भाई मैं मानता हूँ, वो है नसीम शाह जो टीम के लिए जान मारता है। लेकिन अब उसकी भी भाई फिटनेस वैसी नहीं है, उसका भी पेट निकल आया है। 2-3 बॉलें करने के बाद उसको भी भाई सांसें फूलने लग जाती हैं। आप वीडियो देख लो, अभी जो टेस्ट सीरीज हुई है बांग्लादेश के अगेंस्ट, ठीक है ना, आप चेक कर लो। 1 ओवर के बाद नसीम शाह की भाई सांसें फूलने लग जाती हैं। तो यही डिफरेंस है भाई इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में।
हैं। तनवीर अहमद कई वीडियोस में बोलता है कि यार पाकिस्तान की टीम बेटर है, इंडिया वाले डरपोक है, फाटा ट्रैक स्पिन ट्रैक बना देते हैं। तो यार घर का एडवांटेज वो ले रहे हैं, इसमें बुरी क्या बात है भाई? इसमें कोई बुरी चीज है तो बताओ मुझे। अब आप इंग्लैंड में जाते हो, वो कोई आपको हलवा पिच तो नहीं दे देते कि भाई आओ आप हमें मार के चले जाओ। वो भी भाई बॉलिंग ट्रैक बना देते हैं जो कि आपसे नहीं खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाले देख लो भाई, ग्रासी पिचेस बनाते हैं जहां पे पिछले 27 साल से 28 साल से पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पा रहा, कोई एक टेस्ट मैच नहीं हरा पा रहा। सीरीज को तो छोड़ दो भाई, कोई एक टेस्ट मैच भी नहीं हरा पा रहा। और इंडिया की टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को 2014-15 के बाद भाई ऑस्ट्रेलिया में भी भाई नहीं जीतने दे रही। ऑस्ट्रेलिया में भी भाई बजा के आ रहे हैं इंडिया की टीम। वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस कहता है कि भाई इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और कप्तानी इसलिए आसान रोहित शर्मा के लिए हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बेनतहा है, ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मोमेंट के हिसाब से वो चेंजेस करते हैं। कुछ पहले से स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं उनको करनी पड़ रही है। बांग्लादेश जो था उनके पास मौके थे, मगर 180 से जब स्कोर ज्यादा हो गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल ही गया। इसलिए कि इस बॉलिंग अटैक के सामने 180 प्लस करना बड़ा मुश्किल काम है। और बैटिंग थोड़ी सी लटक ही रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं बनती हैं। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया, जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर है वो गया। बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो अब घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आप पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताजा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को इस दफा हराने में कामयाब हो जाएं। आज तक वो नहीं जीत सके। उनके कैप्टन पैट कमिंस जो दुनिया के माने हुए बॉलर हैं, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं ताजा दम होके तैयार होके आके इंडिया की सीरीज खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं कि यही है बस। भाई भारत ने जो तारीख रकम की है वो 92 साल बाद, कितने साल बाद कहा गया, 92 साल बाद। और अब भारत के जो टेस्ट मैचेस हैं जो उन्होंने खेले, अब उनकी जीतने की शरह जो है वो ज्यादा हो गई है। अब बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद भारत ने जो टेस्ट जीते हैं वो 179 है और जिनमें शिकस्त हुई है वो 178 है। और ये भारत का सफर शुरू हुआ था 1932 में। सीके नायडू कहां गया भाई डाटा निकालना पड़ता है, बुढ़ापा है भाई। हाँ, भारत ने अपना पहला टेस्ट 1932 में सीको नायडू खेला था और उसमें 158 से शिकस्त हुई थी। तो 1932 का जो सफर है वो 2024 में हुआ है। तो किसी भी टेस्ट टीम को अगर आप स्टेटस देखें तो इतनी लंबी तारीख होती है, एक दिन के अंदर कोई फतह नहीं होती। और भारत जो है इब्तदाई दौर में, जबकि बर्रे सगीर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी एक साथ ही खेलते थे। पाकिस्तान ने बाद में 1952 में खेला, उसके बाद 1932 की जो टीम थी उसके अंदर मुसलमान खिलाड़ी जो कि बाद में पाकिस्तान में शामिल हो गए वो भी शामिल हो गए। लेकिन अब आज करते करते एक एजाज हासिल हुआ। इस वक्त अगर आप देखें तो टेस्ट के ऊपर दुनिया की बेहतरीन टीम कहा जाता था जनाब एशेज होती थी ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड की, और उनके पीछे सब कुछ होता था। लेकिन कहा गया कि जब भाई जो जिसे कहना चाहिए बिजनेस के एतबार से और फैन फॉलोइंग के हिसाब से पाकिस्तान और भारत के मैच है ना, वो ब्रॉडकास्टर के लिए भी ग्राउंड के लिए भी इनके टिकट ऐसे बिकते हैं और ये ऐसे से बड़े होते हैं। लेकिन अब हाल ये हुआ है कि भाई पाकिस्तान का लेवल हो गया नीचे, वो भारत से जीत नहीं पा रहा और मैचेस भी नहीं हो रहे, ना एशिया कप में टकराए ना कहीं टकराए, जहां टकराए वहां बारिश की नजर हो गए। लेकिन उसके बावजूद भारत ने बतदरीज अपना म्यार जो बेहतर किया है। और जब उन्होंने मेहनत की, जब उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत किया, जब उन्होंने प्लेयर पावर के आगे सर नहीं झुकाया, जब उन्होंने खिलाड़ियों को जाया नहीं किया, आज आप देखो जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान में होता लपेट लपाट के इसको अलमारी में रख दिया होता, खिलाते रहे। आप अश्विन को देखें, जडेजा को देखें, स्पिन बॉलर्स आपके यहां कहां गए,
मुक गए ना। दानिश कनेरिया, यासिर शाह, उसके बाद सईद अजमल, कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि आप एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम डिक्लाइनिंग फेज में मुसलसल जाती नजर आ रही है। इंडिया जो स्ट्रगल कर रही थी, हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने वहां पे 80+ रन कर दिए, फिर अपने टेस्ट कैरियर की 6ठी सेंचुरी कर दी, रविचंद्रन अश्विन ने फिर दूसरी में बॉलिंग अच्छी कर दी। तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। जी अली, बात यह है कि इसका कोई एक रीजन तो नहीं है हमारे डिक्लाइन पे जाने का। इसमें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स को इन पर्टिकुलर, अब क्रिकेट को भी उसने बुरे तरीके से उसके साथ मुरतब हो रहे हैं। आप देख लें, ये जो मुल्क की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका असर भी क्रिकेट पे होता है, इकोनॉमी का भी होता है। यू हैव नो फास्ट बॉलर आपके अपनी काबिलियत, अपनी पेस, अपनी कार्ड जो है वो खत्म कर चुके हैं, खत्म हो चुकी है उनकी, और अजीब तरह की सूरत हाल है। प्लेयर जो है वो इधर उधर घूमते फिरते दुनिया भर में प्राइवेट लीग खेलते फिरते हैं, और कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग कल्चर होता है, वो नहीं है। ये अफसोस की बात है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज एन आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हम आ रहे हैं, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। देखिए ना, कहा 1.25 अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा, और वो टैलेंट होना चाहिए। टीम्स अपनी, हमारी बॉलिंग का स्टैंडर्ड युगांडा की बॉलिंग के इक्वल हो चुका हुआ है, जो रियलिटी है। क्योंकि हमारे स्पिनर्स कुछ कर नहीं रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर से विकेट्स नहीं निकल रही, और हमारे पास पीछे बैकअप के ऊपर फास्ट बॉलर आ भी नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बन चुका हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो बॉलिंग है ना, वो युगांडा के जिसको कहता है ना कंपैरिजन में फिलहाल आई हुई है। और क्यों आएगी? वो मैं ही था जो इनको नंबर 1 बॉलिंग कहता था। जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाओगे, जब तक आप अपने बलबूते में मैच नहीं जितवाओगे, तब तक हम आपकी कैसे तारीफ कर सकते हैं? वही मोर्नी मोडकल, हमारा भी तो कोच था। मोर्नी मोडकल याद है ना, साउथ अफ्रीका का, हमारा भी बॉलिंग कोच था। तोबा करके भाग के चला गया, इंडिया में गया, टेस्ट मैच जीत के। इंडिया की बॉलिंग आप देख लें। कोच क्या करे? कोच तो सिर्फ गाइड कर सकता है ना, परफॉर्मेंस तो आपने खुद करके दिखानी है। परफॉर्मेंस इनसे होती नहीं है। नाम के ये जिसको कहते हैं ना पन्ने खाम बने हुए हैं। और मैचेस नेपाल, जिसको कहते हैं ना, नेपाल का नाम मुंह में आ रहा है, डर लग रहा है नेपाल से ना हट जाए। बांग्लादेश से हार गए, यूएसए से हार गए, जिम्बाब्वे से हम हारते हैं, आयरलैंड से हम हार गए हुए हैं। तो ये तो बुरा वक्त हमारी टीम के ऊपर चल रहा है। उधर बांग्लादेश को उन्होंने हराया 280 रन से। और यकीन करें कि मैं बिल्कुल इस सोच में नहीं था कि बांग्लादेश की टीम पहले सेशन के आधे सेशन के अंदर ही आउट हो जाएगी। मुझे यकीन ही नहीं था कि बांग्लादेश आधा सेशन के अंदर आउट हो जाएगी। ये सिर्फ इंडिया कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया कर सकता है। नया बॉल नहीं था, पुराना बॉल था। पुराने बॉल से उन्होंने विकेट निकाली। 3 जडेजा, 6 अश्विन ने, 9 विकेट तो उनके स्पिनर लेके चले गए। स्पिनर्स ये होते हैं, स्पिनर्स जो चौथे 5वें दिन के अंदर सामने वाले को टिकने नहीं देते। कि उन्होंने चौथे दिन के स्टार्ट के अंदर नहीं पकड़ लिया। वो नजमुल हुसैन शांतु खड़ा हुआ है, वो खड़ा रहा। 187 पे 4 था जब मैं निकला था। मैं दोबारा आपको बता रहा हूं घर से, और मैं शॉक होकर रह गया कि 1 घंटे के अंदर इन्होंने 6 आउट करके रख दिए हैं। उनकी पूरी टीम आउट हो गई है। बांग्लादेश भी सोच रहा, देखो बांग्लादेश से जीतना नहीं था। मैंने आपको तब भी कहा था, मैंने कहा था अगर भारत की टीम इनिंग्स ना भी खेलती, 308 जो उनके पास ऑलरेडी था, उसको ही जिसको कहते हैं ना, उसके ऊपर ही इनको बल्लेबाजी करवा देती, फॉलो ऑन करवा देती, भारत ने तब भी जीत जाना था मैच। मैंने कहा था ये जीत जाना था इन्होंने। ये जिसको कहते हैं ना डर गए, डरे तो नहीं। खैर इन्होंने कहा कि चलो हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम अपने बल्लेबाजों को सेट करें, जो कि अच्छा था। जो कि इससे क्या हुआ, आपका शुभमन गिल की सेंचुरी आ गई, उसको कॉन्फिडेंस आ। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8, 9, 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब आप अंदाजा लगा लो, टीम इंडिया इस टाइम साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और तकरीबन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। पाकिस्तान आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के जो टोटल पॉइंट है वो 19 पॉइंट है। 19 पॉइंट के साथ ये घंटा करेंगे। इंडिया जो कि 2012 से घर में हारा नहीं है सीरीज, बच्चा पैदा होना वो 12 साल का हो जाए ना तो भाई वो
अच्छा भला कद आ जाता है उसका। 12 साल से इंडिया हारा नहीं है। मैं कब 6 क्लास में था, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुए 1.5 साल हो गया। आप 6 लगातार सीरीज घर में हार चुके हो। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हुए हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। इनकी टीम में कोई ऐसी एबिलिटी नहीं जो हम इनके साथ खेलें। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया घर में आके आपको मार के जा रहा है। बांग्लादेश आपके घर में जाके आपकी लेके जा रहा है। लिटन दास आपके पूरे पाकिस्तान में एंड ठोक रहा है, वो किधर गया? और भाई दूसरी टीमों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। उनका तो रविचंद्रन अश्विन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है, जडेजा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। उनके ऊपर बैटिंग का जिम्मेदारी आज वो बैटिंग कर देते हैं, उनके ऊपर बॉलिंग की जिम्मेदारी आज वो बॉलिंग कर देते हैं। से कुछ होता भी नहीं है ना कोच से, वो तो अभी आए हैं। और बिल्कुल ठीक बात, वैलिड पॉइंट है। एक सीरीज से आप कैसे बोलोगे कि भाई उन्होंने कोई बहुत इंडिया के अंदर फूक मार दी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स थे और वो लगातार डिक्लाइन के शिकार थे, तो उनके लिए एक सरदर्द बन रहा था। उनके लिए उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई फायदा क्या, लाखों रुपए आप महीने के लिए दे रहे हो, फायदा क्या? भाई डोमेस्टिक में मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम क्यों नहीं खेल रहे, वजह बताएं भाई। वजह सिंपल सी ये है कि वो ओडीआईज में पाकिस्तान की तरफ से खेलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और ये टूर्नामेंट इस वक्त ओडीआई चल रहा है, इसलिए वो दोनों नहीं खेल। इसलिए पीसीबी ने उनको अलाउ भी कर दिया कि आप सीपीएल खेल लो। वो सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं। अगर T20 होता तो फिर उनको ये होता कि जी कि T20 फॉर्मेट है, तो फिर वो शायद खेल भी रहे होते, क्योंकि अभी तक उन्होंने T20 से दोबारा रिटायरमेंट नहीं ली। वहीं अगर आप मॉर्ने मॉर्गल का हंसता हुआ चेहरा देखते हो, तो शायद मुझे इसमें लगता है कि इंडियन टीम का या इंडियन बॉलर्स का कमाल है कि वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक ही खुश नजर आते हैं। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। बांग्लादेश बेचारे तो नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा बांग्लादेश के लिए। खैर भाई, खबर ये है कि बॉलों में चिप्पें, एक तो इन्होंने देखो चिप्पें 2 तरह की होती हैं। एक वो चिप होती है जिसके अंदर नहीं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं जब ये बॉलिंग कर रहे होते हैं इंडिया वाले। दूसरी चिप वो है जब बांग्लादेश वाले बेचारे जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त चमकी हुई साइड होती है, दूसरी साइड रफ होती है, बिल्कुल सीम के ऊपर बॉल मार रहे होते हैं, फिर भी ना ये यहाँ से ऐसा उसके अंदर कंप्यूटर से चिप ऑन कर देते हैं कि वो बिल्कुल बॉल जो है ना डेड सीधी होकर चली जाती है। तो इसलिए इनकी बैटिंग भी बेहतर हो रही थी इंडिया में। खैर, शुभमन गिल ने खूबसूरत सेंचुरी मार दी। गिल्ली माई प्रिंस, पहले मैंने कहा था यार प्रिंस को इंडिया में खिलाओ, प्रिंस को इंडिया से बाहर क्यों लगे। बाहर जो मैचेस हो रहे होते हैं भाई, गिल के लिए जो है वो कैमरे लगाए हुए, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, जिस तरह स्काइप के ऊपर हम बैठ के आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, उसी तरह बाकी सारी टीम जिधर भी फॉरन पे गई है करती रहे। कैमरा ऑन करो, लैपटॉप सामने रख दो, बॉलिंग मशीन से बॉलें फेंको उसको गिल्ली को, भाई स्पीड तुम लोग अपनी मर्जी से सेट कर लो, चलो 150 मार लो, वो 145 कर लो, इतना हम दे देते हैं। गिल्ली की बैटिंग जो इधर होती है, गिल्ली ने खूबसूरत सेंचुरी मारी है। पंटू मेरे दोस्त ने भी खूबसूरत सेंचुरी मार दी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि डिक्लेयर क्यों किया, कुछ 4 एक आउट थे, इंडिया वालों ने डिक्लेयर कर दिया। मैं तो कह रहा था पूरा दिन खेलो भाई, एंड तक जो वो दोबारा बुलाते एशविन को, दोबारा कोई वो 70 80 100 कुछ मार के जाता, कोई मजा आता, दोनों इनिंग्स का कोई नया रिकॉर्ड बना के जाता कि 7 डाउन 8 डाउन जो प्लेयर आ रहे हैं वो आके 2-2 सेंचुरियां मार के जा रहे हैं, कोई मजा आता है यार। खैर 500 550 रन बना ली और कितना ये टारगेट दें, वो भी ज्यादा होना था। बांग्लादेश वालों ने जो है वहीं पर अपने ऊपर पेट्रोल डाल देना था कि बस कर दो शर्मा, तुम तो मार रहे हो, मार के घसीट भी रहे हो जमीन के ऊपर। तो खैर गेम अब बिल्कुल बांग्लादेश के हाथ से निकली हुई। मैं 4-5 आउट भी उनके, इनके 150 170 के ऊपर। अभी खैर बड़ी अचीवमेंट है कि 150 पार कर लिया। पिछली वीडियो में बहुत से दोस्त मुझे ये कह रहे थे कि यार वो मैंने कोई बोला था, प्रेडिक्शन दी थी कि ये बांग्लादेश वालों से 150 भी नहीं होते और 150 भी नहीं हुए, तो बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन दे दी एंड ऑल दैट। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने याद करा दी। ये चलती रहेंगी भाई, नजर आ जाता है, पता चल रहा होता है कि क्या माहौल जा रहा है। सबसे बड़ी प्रेडिक्शन यही थी कि मैंने कहा था कि भाई ये भी बांग्लादेश वाले हमें जिस तरह मार के गए ना, इंडिया में जाके आपको पता चल जाएगा कि असल में स्टैंडर्ड क्या है इनके क्रिकेट का। जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे होंगे, उससे अगर किसी को शर्म आनी चाहिए तो वो है सिर्फ पाकिस्तान कि अच्छा इस स्टैंडर्ड की टीम से हम इस स्टैंडर्ड से हार रहे हैं। अगर फाइट करके जो है वो थोड़ा होता ना कि क्लोज, अच्छा ठीक है कोई नहीं, चलो वेल प्लेड, गुड कम बैक बांग्लादेश, गुड ये वो, बिल्कुल हम नेस्तो नाबूद हुए इनके हाथों, जलील होके हारे हैं। बाकी हार जीत अलग बात होती है, लेकिन जलील होके, और टेस्ट के अंदर जो है ना जलील होना वो बड़ा एक साइन होता है कि यार ये अगली टीम ने आपको प्रॉपर जो है वो एक दिन नहीं, एक इनिंग नहीं, एक सेशन नहीं, 5-5 दिन मैच चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर जलील होने का भी एक अपना ही मज़ा है जो कि हम ही सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं। T20 मतलब 20 ओवर्स लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया के जो है वो अभी ये पिछले दिनों वो ODI सीरीज़ हारे थे ना, ये बिल्कुल वो ले ही नहीं सके। वो ये अभी अगर इनके ये टेस्ट मैच के अंदर ये शुरू जिस तरह स्टार्ट हुआ था, पहले सेशन के अंदर आउट